से खुदावंद का तीसरा कलमा जो यूहन्ना आरफ के बयान किया गया है, ये मोहब्बत का कलमा है। 19 बाब 26 आयत 27 आयत तक हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ फरमाया है, यीशु ने अपनी माँ और उस शगीरत को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शगीरत से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीरत उसे अपने घर ले गया। आइए मेरे अजीज़ों, हम खुदा की मोहब्बत को याद करते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत खुदावंद ने अपनी माँ के लिए नहीं, आज जब हम उसकी यादगारी में इकट्ठे हुए हैं तो ये बहुत एक कीमती पल है, बहुत दुखी पल है। जब हम याद करते हैं तो हमारी जानें लर्ज़ा जाती हैं, इसलिए कि वो तो कामिल खुदा था, वो तो हमारे लिए मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा था। मगर जब हम उसके दुखों को याद करते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दुख भी खुदावंद के लिए सह सकेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, बदन रखते हैं, रूह और गोश्त के बने हैं। ये मोहब्बत खुदा ने सलीब पर पहले हमारे लिए कुर्बान की। उसने बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए रूहे ज़मीन पर इंसान बनाकर भेजा ताकि वो हमारी जिंदगियों के लिए निजात बन जाए। उसके बेटे का रूहे ज़मीन पर आना हमारी निजात का वसीला बन गया। अगर उसका बेटा ज़मीन पर ना आता और वो हमारे लिए कुर्बान ना होता, उसका बदन हमारे लिए नोचा ना जाता, उसके मुंह पे हमारे लिए थूका ना जाता और भारी सलीब उठाकर गली गली कूचों में ना जाता, तो आज हम उसकी मोहब्बत पे कभी भी यकीन ना रखते। क्योंकि हमसे पहले भी बहुत से कहन लावी, बहुत से फक्की फरीसी, बहुत से लोग जोसाया नबी के वक्त में भी बहुत से पहले थे, मगर उन्होंने भी उसे ना माना था, बल्कि उसके भाइयों ने भी उसे ना माना था, क्योंकि वो भी उस पर यकीन नहीं रखते थे। क्योंकि ऐ औरत, ये खुदावंद की मर्जी थी, बाप का हुक्म था कि वो अपनी माँ को ऐ औरत कहे, क्योंकि वो जलाली बदन लेकर उस माँ के वसीला से सुरहे ज़मीन पर आया था। मगर माँ उस रिश्ते को निभाती रही। बेटा भी 30 साल अपनी माँ के साथ रहा, 30 साल की खिदमत में उसने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। मगर इससे पहले भी उसने अपनी माँ को एक वक्त खाना गलील की शादी में भी कहा था, ऐ औरत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ और बेटे में ये जुदाई अब पड़ेगी, क्योंकि वो बाप का हुक्म मानने के लिए, बाप के सारे जो उसने मंसूबे के लिए उसे रूहे ज़मीन पे भेजा था पूरा करने के लिए उतरा था। इसलिए उसे अपनी माँ को ये कहना पड़ा, ऐ औरत, इसलिए कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था सलीब पर जान करने की हालत में कि मेरी माँ ने मुझे परवरिश दी है, पाला है, बड़ा किया है, तो उसे उससे भी प्यार था। वो अपनी माँ से भी प्यार करता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी परवरिश की थी। इसीलिए वो फिक्र करता था सलीब पे। वो इतने मुश्किल हालात में भी उसको अपनी माँ की मोहब्बत याद थी, और उसने सलीब पर अपनी माँ को पुकारा और कहा, ऐ औरत, आज से तू मेरी माँ नहीं है। इसलिए क्योंकि वो बाप के मंसूबे को, बाप के मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था। वो बाप का हुक्म मानना उसके लिए ज़रूरी था। वो यूहन्ना से बहुत प्यार करता था, उसको यूहन्ना पे भरोसा था, क्योंकि खुदावंद कामल लाही मोहब्बत से यूहन्ना के साथ मोहब्बत करता था। क्योंकि यूहन्ना उसके साथ साथ रहा, सब शगीरत उसे छोड़ गए, मगर यूहन्ना ने उसे ना छोड़ा। और खुदावंद ने उसकी मोहब्बत को परखा कि यूहन्ना भी मुझे प्यार करता है। अगर मैंने इसके लिए दुख सहे हैं, मैंने इसके लिए सलीब आज ली है, मैंने इसके लिए अपनी जान का फिदिया देने के लिए, बाप के मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ,
तो यूहन्ना मेरे साथ वफादार है बाप का। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी माँ इसके सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद ये मेरी माँ का ख्याल रखेगा। इसी तरह आज हम कलाम मुक़द्दस में से अगर खुदा के कलाम को बयान करने लगें तो खुदा के मुंह की बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि उसका कलाम जो है अटल है और हकीकत है। हम इसको वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए बयान करते हैं कि जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत की और जानकनी की हालत में उसने अपनी माँ को भी याद रखा, आज हम भी वादा करते हैं जब उसकी यादगारी में हैं, बैठे हैं, महसूस करते हैं, अपने दुनियावी काम छोड़ कर आए हैं कि आज हम यीशु की यादगिरी की रस्म में या उसके आज गुजरे हुए वक़्त को हम अपनी याद में लाते हैं, तो ईमान रखते हैं कि हम भी इसी तरह खुदावंद के दिए हुए दरस के साथ मोहब्बत को कायम रखेंगे, क्योंकि उसने सलीब पर देकर हमें सिखलाया और आज खुदा के खादम हमें कलाम में से बयान करके सिखलाते हैं, बताते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ वफादार और पवित्र और खुदा की मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, जिस तरह यूहन्ना ने खुदावंद के साथ मोहब्बत की। आइए आज हम भी खुदा को जानिए और अहद कीजिए कि हम भी खुदा के साथ इसी तरह वफादार रहेंगे, जिस तरह उसने जानकनी की हालत में भी अपनी माँ को नहीं भूला, उसने उसके भी प्यार का फिदिया दिया और उसे कबूल किया कि ये मेरी माँ है और थी उसकी माँ। तो आज हम भी इसी तरह अपने माँ बाप की कदर करना सीखेंगे, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखेंगे, खादमों की कदर करना सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद की किताब में लिखा है कि मेरा छोटे से छोटा भाई भी खुदावंद के कलाम के मुआफ़िक इज्जत के लायक है। आइए हम सब इसी तरह खुदावंद से आज अहद करेंगे कि खुदावंद हमें भी ये तौफीक बख्श, ताकि हमने भी जो तेरे कलमा जो तेरे मुँह की बातें सुनी हैं, हम भी इसी तरह इस बेदीनी के दौर में जब तक जिए खुदावंद तेरी मोहब्बत को अपने दिलों में रखें और कायम रहें, ताकि आने वाले वक्त में हम भी खुदावंद तेरे साथ जाने वाले बने। इसी तरह मैं अपने रूहानी बाप को भी जाते जाते उनकी भी तारीफ में कुछ कहना चाहती हूँ। जब पापा जी इस दुनिया से चले गए तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा जब अनाम ये कलीसिया कैसे संभालेगा, अनाम से ये कलीसिया नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि उसका तो एक ही काम था, वर्शिप करता था। तो बाद में कभी वो हमारे साथ उसने कभी किसी बात में शेयरिंग नहीं की थी, वो हमेशा सिर्फ अपनी वर्शिप या प्रस्तुत तक रहता था। मगर आज मुझे अपने बाप की तरबियत नसीहत पर फ़ख्र है कि जो कुछ उन्होंने बाप के कलाम से, बाप की सलीब से सीखा था, हमें सिखाया था, आज मेरी कलीसिया में वो सब कुछ कायम है। आज मेरी कलीसिया ने अनाम साहब को संभाला है। इस कलीसिया के लिए जोरदार ताली हम बजाएंगे कि कलीसिया को, अनाम साहब को बाप की कमी नहीं, बल्कि कलीसिया ने जो खुदा के कलाम से सीखा था मोहब्बत, और उसी मोहब्बत में आज कलीसिया ने अनाम को संभाला है। सभी अनाम से बहुत प्यार करते हैं। हम जितने खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम सब एक दूसरे से बढ़कर ये कहते थे पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। बस मीना बहुत सारे ऐसी मेरी बहनें हैं कहती थी पापा हमसे प्यार करता, मगर उनके जाने के बाद पता लगा वो सबसे यकसा प्यार करते थे, जो कुछ कलाम का फैसला था। मेरे पापा की यादगिरी में जोरदार तालियां बजा के उनको